राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी, या पूरी क्या कहानी है जी? हिंदू का पैसा हिंदू ने चुरा लिया, थारा के पेट में दर्द, वो हिंदू नहीं है कि जो सवाल उठा रहे, जो हिंदू नहीं है वो सवाल नहीं उठा सकता। इसकी नींव भ्रष्टाचार के ऊपर रखी गई। भाई ये चंपत राय तो महापुरुष है, नीचे के लोग थे उन्होंने घोटाला कर लिया, हिसाब किताब के ऊपर नहीं हुआ। मेरे तो कभी हस्ताक्षर हुए नहीं, क्यों नहीं हुए भाई? फिर आप छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। सबसे बड़ा डाका यहीं पे है, भावनाओं और आस्था के साथ में जितना बड़ा खिलवाड़ करा। कल की ही कोई वीडियो आ रही है, उसमें हनुमान जो है वो रथ का आगे बीजेपी का झंडा ले नाचने लग रहे हैं। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उनके मुख्यमंत्री रहते, एसआईटी ईमानदारी पूर्ण जांच कर पाएगी? लैस मात्र भी ये उम्मीद नहीं। जिम्मेवारी क्या श्री भागवत जी और श्री मोदी जी पे नहीं आती? प्रधानमंत्री वो जिम्मेदारी लेने के लिए बने ही नहीं, वो सिर्फ श्रेय लेने के लिए बने। ना कोई नकाब है, वो इससे क्या उतरेगा जी? बिल्कुल उतरना चाहिए कि आपकी आस्था के साथ में कैसे ठगी करी जाने लग रही है। सारे भाइयों ने राम राम। मैं कुलदीप सारे भाइयों का स्वागत करूं हूं। आज आप बातचीत करांगे राम के ऊपर, राम मंदिर पर, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो एक बहुत बड़ा महाघोटाला अपने सामने आया है। आप बात करांगे उन भक्तों की जिनकी आस्था के लिए ठगी लगी है, जिनका दिया हुआ दान चोरी कराया है, सोना चांदी हीरे रुपये, किस तरीके से एक मंदिर के अंदर भी चोरी करी गई। कौन लोग हैं वह जो इस चोरी को अंजाम देंगे? वो चोरी कराया, धन कढ़ा गया। और इसमें अपनी केंद्र की सरकार, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार के तार किस तरह जुड़े हुए हैं। इस राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जिम्मेदारी कौन लेवे? और असल में ये पूरा घटना विकास किस बात का संकेतक है, या पूरी बीमारी जो चल रही है इसकी क्या जड़ है? अपने बूढ़े बुजुर्ग ने कहा करते, बोले भाई मंदिर का पीसा ना खाइयो, यू पीसा हिस्सा है जो अगर मंदिर में लागना है। आज पुण्य अपनापन परमात्मा का घर, वो सब इन ठगों ने एक प्रकार से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का औजार बना लिया है। आज अपने मंदिर एक प्रकार से रुपये कमाने की, ठगी मारने की जगह बन गए। इस पूरी घटना पर, कहानी पर बातचीत करांगे। आज हमारे बीच में है हम सबके प्रिय अपने भाई नरेश कुमार दनोदा जी। नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप जी, आपके लोक हरियाणा के दर्शकों को भी राम राम। तो सर जी, जो आज एक तात्कालिक ज्वलंत मुद्दा है जो आज सारे चर्चा हो रही है, राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की, या पूरी क्या कहानी है जी? असल में तो ये राम मंदिर की एक शुरुआत जो है थोड़ा जड़ में गड़बड़ है, क्योंकि राम मंदिर का जब उद्घाटन होया उस टाइम जो विपक्ष का एक साफ स्टैंड था, बिल्कुल भाई यू कोई आस्था का केंद्र नहीं बना है। असल में यू राजनीति का एक धर्म और राजनीति का जो मिश्रण का एक पहली बार जो एक रूप जो है वो देश में सामने आया है। अपने एक किसी धर्मनिरपेक्ष देश में जब से शुरू से आप देख रहे हो, जब से यू राम आंदोलन चले, राम जन्मभूमि का आंदोलन, एक बाबरी मस्जिद को गिरा के, एक धर्मस्थल को गिरा के दूसरा धर्मस्थल बनाने का जो प्रक्रिया है, जो पूरा एक घटनाक्रम पीछे इसके शामिल है, पूरा ये घटनाक्रम जो पूरा पॉलिटिकल रहा शुरू से ही, पूरा का पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम रहा है। मतलब यू को राम मंदिर का आंदोलन यू धार्मिक आंदोलन नहीं था, यू राजनीतिक आंदोलन था। राजनीतिक आंदोलन था पूरी तरह से, बल्कि धर्म का और राजनीति का जो गाढ़ मेल है वो एक बहुत ही एक जहरीला कॉकटेल तैयार करता है। वो जहरीला कॉकटेल जो है उसका एक रूप यू राम मंदिर जो है वो बना। शुरुआत में ही जमीन में जो घोटाले जो है, आपको सुना भी होगा, काफी चर्चित घटना थी, जो एक राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई, जो 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई थी, उसके 10 मिनट के बाद में रजिस्ट्री हुई
राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से, और वो 18 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री हुई। मतलब जो केंद्र सरकार ने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश की रोशनी में, मार्गदर्शन में एक ट्रस्ट गठित हुई, उस ट्रस्ट के प्रमुख बने श्री चंपत राय जी, और बहुत से लोग उसमें जो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग थे, उन्होंने राम मंदिर की जमीन और राम मंदिर के जो आसपास अयोध्या में जमीन है, उसमें जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार करया। 2 करोड़ की जमीन है वह 18 करोड़ होगी। मतलब जो आसपास पूरा एक जमीन का बड़ा एक काला धंधा पनप्या, जिसमें बहुत से रुपये लोग खाए गए। आपका यो आरोप है। इसकी आधारशिला ही भ्रष्टाचार के ऊपर जो है, इसकी नींव भ्रष्टाचार के ऊपर रखी गई इस मंदिर की। एक जो धर्म और राजनीति के गाड़मेल से, और जिसमें भ्रष्टाचार पहले दिन से शामिल है, उसका आस्था से कम से कम कोई संबंध नहीं। और इसका उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री किसी मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। मंदिर का उद्घाटन कोई प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कोई धर्मगुरु करें तो उसका कोई मतलब है। मंदिर प्रधानमंत्री का काम है कोई उद्योगों का उद्घाटन करो, आप कोई स्कूलों का उद्घाटन करो, कोई परिवहन का कोई ढांचा बनाया है आपने, उसका उद्घाटन करो। एक मंदिर का उद्घाटन, और इतना पूरा जो एक ड्रामा रचा गया था, उसके अंदर ही एक संदेह था कि पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल धर्म और राजनीति के गाड़मेल से का ये केंद्र बना है, और इसके अंदर से जो निकलना था वो उसमें निकल ना गया। प्रधानमंत्री ने घोषित करे ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के अंदर भी जो राम मंदिर में पहले से जो उस जन्मभूमि को लेके वो जो साधु संत थे जो वहां पे काम कर रहे थे, उनकी कोई भूमिका नहीं। उनको सबको दरकिनार करके आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला के जो है ये एक ट्रस्ट बनाया है। और अब जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, मतलब कुछ जो आम कर्मचारी वहां पे थे उनके ऊपर कार्रवाई, और बाकी जो है उनको एक तरह से क्लीन चिट दी जा रही। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये जो चंपत राय थे उस सबसे उसके मुखिया, एक तरह से उनको क्लीन चिट दे दी, और उनको तो महापुरुष बोला उसमें। अभी तक एसआईटी की जांच चल रही है, और जांच के ऊपर भी जो आज के टाइम पे जिस तरह से जांच एजेंसियां काम करती है, और खासकर इस मुद्दे के ऊपर जांच एजेंसियां क्या काम करेंगी और कैसे काम करेंगी, ये तो भारी संदेह है। लेकिन ये तो जांच से पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा करी जा रही है, घोषित किया जा रहा है, भाई ये चंपत राय तो महापुरुष हैं, और कुछ जो नीचे के लोग थे उन्होंने घोटाला कर लिया। आप कल्पना करो, मतलब ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये राम और उनके तीनों भाइयों के मुकुट चोरी हो गए, सोने के चोरी। ईंटें, जो चांदी की ईंटें, 250 चांदी की बनी ईंटें जो है, वो हर ईंट का वजन 1 किलोग्राम, तो वो चांदी की ईंटें चोरी होगी। मैं ये 2 घटनाएं इसलिए इसमें जोड़ रहा हूं, खासकर जो है कि जो नकदी को चोरी हुआ है वो तो बहुत छोटी बात है। अब ये इस तरह की चोरियां हैं जो सब जानते हैं, सबको प्रेस मीडिया के अंदर आया था भाई ये मुकुट दान करे गए, प्रेस मीडिया के अंदर आया था कि ये जो ईंटें दान करी गई। अब जो उनका नहीं पता कि आज वो ईंटें कहाँ हैं, वो जो मुकुट कहाँ है, तो कितनी बड़े लेवल के ऊपर ये चोरी वहां पे हो रही थी, कितना अंधा वो गोरख धंधा चल रहा था। और अभी जो इसके ट्रेजरर है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका नाम अभी याद, जो भी कैशियर खजांची है उसका, वो बोल रहे हैं मैं तो जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करता ही नहीं था। भाई हिसाब किताब के ऊपर नहीं हुआ, मेरे तो कभी हस्ताक्षर हुए नहीं। क्यों नहीं हुए भाई? फिर आप छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। मतलब आपके हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे थे? आपका काम है, ट्रेजरर का तो काम है कोई। फिर ट्रेजरर है किस लिए? उन्होंने मैं तो बाहर भीतर रहता था और महीने में 1-2 दिन आता था, मेरे तो कोई साइन ही नहीं होते थे। अब सब पूरा हिसाब किताब जो है सब कुछ हो रहा है, और उसमें कोई हिसाब किताब, उसमें कोई साइन जो है वो ट्रेजरर खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने कभी जो साइन किए नहीं। अभी तो मामले सामने आ रहे हैं कि चंपत राय जी को पहले सूचना मिल चुकी थी कि इस तरह का मामला है, सूचना मिली थी, और चंपत राय जी बोल रहे थे एक टाइम पे मैं
इसकी शिकायत करने के लिए जा रहा था, फिर वो नहीं गए। ये पूरा का पूरा एक ड्रामा चला। आप सोचो, एसबीआई ने जहां पे इस ट्रस्ट का खाता है, एसबीआई को भी पता चल गया कि ये इसमें गड़बड़ जाला हो रहा है, कितने के बड़े लेवल का। एसबीआई ने कहा कि इसमें जो है आप जांच करो, आप इसमें जो है इसको सावधान नहीं बरतो। एसबीआई जो है वो एक बैंक जो है, उसको पता चल रहा है भी गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ना चंपत राय को पता है। पूरा ट्रस्ट जो है वो निर्दोष है और कुछ कर्मचारी जो है वो गड़बड़ जाला कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक ड्रामा समझने की जरूरत है। मतलब जो भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचाया जा रहा है। बचाने के लिए जो है पूरी ताकत लगाई जा रही है और इस तरीके से प्रचारित करा जा रहा है। अब ये तो बड़ा अपने आप में कई मतलब जोक जो है, मजाक है, वो भी शर्मिंदा हो जाए किसके ऊपर हंसा करो। वहां नुका हिंदू का पैसा हिंदू ने चुरा लिया, थारा के पेट में दर्द। यू थारा है कौन? भाई हिंदू, ये जो वो हिंदू नहीं है कि जो सवाल उठा रहे हैं, या फिर जो हिंदू नहीं है वो सवाल नहीं उठा सकता। मतलब ये तो हिंदू का आवरण में एक आवरण दिया जा रहा है अब अपना भ्रष्टाचार को, मतलब चोरी आड़ दी जा रही है। ढकने के लिए जो है वो मंदिर के पीछे, आस्था के पीछे जो है वो छिपा जा रहा है। मतलब आप राम के नाम पे, राम की आस्था के नाम पे नुके विपक्ष जो है वो राम की आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे खिलवाड़ तो ये हो रहा है नहीं, अब जो भोले बाले लोग हैं जिनकी राम में इतनी बड़ी आस्था है, जो इतना इतना दान वहां पे देने आते हैं, उनके पैसे के साथ में तो खिलवाड़ हो रहा है। अब ये तो जो है कोई मना नहीं कर सकता, नहीं वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब वहां पे चोरी हुई, इससे तो कोई श्रद्धालु द्वारा जो दी गई अनुदान राशि है उसकी तो चोरी है। ये तो एक भावना और आस्थाओं पर भी डाका है। सबसे बड़ा डाका यहीं पे है। भावनाओं और आस्था के साथ में जितना बड़ा खिलवाड़ करा गया है, अभी विपक्ष जो है विपक्षी पार्टियों को टारगेट करे। आप कल्पना कर सके हो इस मामला में विपक्षी पार्टियां कहां पे आ गई कि विपक्षी पार्टियों ने कोई चोरी कर ली। या फिर ये तो वो बात है भाई, चौकीदार ने जगा दी है, चौकीदार ने कहा चोरी करने लग रहे हैं, और वो चौकीदार के ऊपर जो इस चौकीदार ने भावना है, वह तो न्यू कहना चाहूं भाई इसकी बात छेड़ना लगा, छेड़ो ना, नु का जिक्र ना करो, इस तय जो है भावनाएं हाथ हो जाएंगी। इस तय हिंदू धर्म को जो है सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया है तो ये लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में जो बदनाम करे है वो इन लोगों ने करे है। मतलब हर बात के ऊपर, अब कल की ही कोई वीडियो आ रही है, उसमें हनुमान जो है वो रथ का आगे बीजेपी का झंडा ले नाचने लग रहे हैं। अब इन्हें तो नारा दिया था जो राम को लाए हैं, राम को ये लेके आऊंगे। अब बताओ, जो सृष्टि को रचने वाले हैं उनको लेके आने का दावा कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं, सरेआम चुनावी नारे के रूप में प्रयोग किया जाने लग रहा है। अब जो राम को लेके आए हैं, अब जो हनुमान को भी नचा रहे हैं, हनुमान को नचा रहे हैं। ये सब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अयोध्या के आसपास जो है कितने ही छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया, कोई खबर नहीं, कोई किसी की आस्था जो है आहत नहीं होती। आस्था उस टाइम पर होगी, उस टाइम सवाल उठाए जाओगे, उस टाइम इनकी चोरी के ऊपर ये बताया जाएगा यहाँ पे चोरी होने लग रही है, वहां पे आस्थाएं हाथ होने लग जाए, वहां पे जो है पूरा सनातन धर्म को खतरा पैदा होने लग जाए। अच्छा, एक बात और सर, जब आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और उनकी छवि भी है एक, मतलब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े व्यक्ति की, एक सांप्रदायिकता के एक बड़े चेहरे हैं वो देश में। वो क्या लगता है उनके मुख्यमंत्री रहते एसआईटी ईमानदारी पूर्ण जांच कर पाएगी? ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं मतलब लैस मात्र भी ये उम्मीद नहीं है कि ये मसले को ठीक से जांच होगी, कोई मामला सामने आएगा। इसको दफन करने के लिए तमाम ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, उससे बयानबाजियां जो स्पष्ट ये होना चाहिए था भाई, विपक्ष को कुछ भी गालियां देने की बजाय, किसी दूसरे को गाली देने की बजाय जोर दे के कहना चाहिए था किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
और तुरंत जो है ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था। अब ट्रस्ट को नहीं भंग, उसी ट्रस्ट में जितने, जहां पे इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पे इतनी बड़ी चोरी सामने आई है, जहां पे जिस ट्रस्ट के नेतृत्व में, जिस ट्रस्ट के होते हुए इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो है, जो आस्थावान लोगों के साथ में, जो उनकी भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, उसी ट्रस्ट को रखा जा रहा है। सिर्फ जो 2 लोगों का वो ले लिया, वो इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया, बजाओ ताली। एक बात और इसमें देखा जाए तो जी, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बतौर प्रधानमंत्री उन आगे के बयान भी देना चाहिए और जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, मुखिया हैं आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी, उन्होंने भी आगे आकर सारी स्थिति क्लियर नहीं करनी चाहिए, या जिम्मेवारी क्या श्री भागवत जी और श्री मोदी जी पे नहीं आती? देखो, प्रधानमंत्री हमारे जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए बने ही नहीं, वो सिर्फ श्रेय लेने के लिए बने। उनको हर चीज का श्रेय चाहिए। सरहद के ऊपर शहीद जो है फौजी, जो अपने सिपाही, जो सैनिक जान दे रहे हैं, उसका भी श्रेय जो है वो मोदी जी को चाहिए। कुछ भी छोटे से छोटा कुछ काम बनता है, कोई रेल चला दी, उसका श्रेय भी जो है वो मोदी जी को चाहिए, वो वहां पे रिबन काट के आएंगे। लेकिन जिम्मेदारी की जहां तक बात आती है तो चूं चैं चप, मतलब बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलती। जहां पे कुछ भी छोटी सी भी जिम्मेदारी लेनी, अब कौन जिम्मेदारी, आपने ट्रस्ट जो है बाकायदा प्रधानमंत्री ने बनाया, बाकायदा आपने इस मंदिर के नाम पे इतनी ज्यादा राजनीति करी आपने, इतना मुद्दे को पॉलिटिसाइज करा आपने, आप हर चीज के अंदर आप घुस रहे हो श्रेय लेने के लिए है। आप उस टाइम पे आपने तस्वीरें देखी होगी, मतलब राम से बड़ी तस्वीर जो है वो मोदी की लगा रखी थी, कटआउट लग रहे थे। और एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जो राम छोटे से फोटो है और उनको उंगली पकड़ के राम मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं मोदी। वो राम से बड़े हो गए श्रेय लेने के लिए, तो वो राम से भी बड़े हो जाते हैं। अब जहां पे यहाँ पे एक बयान तक जो है वो देना उचित नहीं समझते, अभी उनकी कोई जिम्मेदारी है। अच्छा सर, इस जो भ्रष्टाचार, ये जो महाघोटाला, राम मंदिर का चंदा चोरी किया गया है, इसके भविष्य में दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक क्या असर देखते हो आप? क्या कोई आने वाले दौर में इसके कुछ दूरगामी असर पड़ेंगे? असल में पूरा मीडिया, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तमाम जो लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है उनको बिल्कुल एक कठपुतली की तरह से पूरा नियंत्रित कर लिया, मुट्ठी में कर लिया चारों स्तंभ को। अब उसके अंदर लोग जो है, लोगों से ये एक उम्मीद बचती है कि लोग कम से कम आंखें खोलें, खासकर जो आस्थावान लोग हैं वो अपनी आंखें खोलें, वो आंख खोल के देखें कि हो क्या रहा है, आपके साथ में, आपकी आस्था के साथ में क्या मजाक बनाया जा रहा है, आपके आराध्य देव के साथ में क्या मजाक बनाया जा रहा है, आपके धर्म के साथ में धर्म का कैसा गंदा प्रयोग जो है वो किया जा रहा है, कैसी गंदी राजनीति आपके धर्म के ऊपर की जा रही है, जो हिंदुस्तान में कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि दुनिया में भी शायद इस लेवल का उदाहरण कि मतलब चोरी होगी और हिंदू ने हिंदू का पैसा चुरा लिया, इस लेवल का उदाहरण जो है, आप इस लेवल तक चले जाओ कि मर्डर कर दिया तो हिंदू ने हिंदू का मर्डर कर दिया, क्या बात होगी? आप ये कहना चाहते हो? मतलब रेप कर दिया, हिंदू ने हिंदू की लड़की को का रेप कर दिया, क्या बात होगी? असल में ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, वो सोचते ऐसा है। आपने देखा कभी हिंदू लड़का हो और हिंदू ही लड़की हो, रेप के मसलों के ऊपर कहीं आरएसएस, कहीं बजरंग दल, कहीं जो है विश्व हिंदू परिषद, तमाम इनकी जो छोटी छोटी बातों पे भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी सड़कों के ऊपर उतरे देखे हो कोई इस तरह के उदाहरण? मतलब ये जो बात आप बोल रहे हैं वो इनका चरित्र के अंदर में भी है, वो इनके व्यवहार के अंदर भी वही है। वो हिंदू है तो ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी मुस्लिम एंगल जो है बन जाए एकदम फिर वो बवाल काट देंगे। अपराधी तो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी धर्म के नाम पे किसी को अपराधी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। आप बिल्कुल दुरुस्त और सही कह रहे हो। असल में इसको न्यू समझा जा रहा है कि आज जो एक धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक चिन्ह है, जिनके अंदर अवाम की आस्था है, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाओ, फिर उसके नाम पर नफरत फैला कर वोट लो,
फिर एक मंदिर बनाओ, और वो एक प्रकार का बिजनेस मोहते थे घोटाले, और एक प्रकार का फिर उसको एक व्यापारीकरण हो, और उसमें भी एक निकृष्ट बिल्कुल छोटे लेवल की गिरावट लाकर और वो रुपये खाने का एक धंधा बनाओ। ये मतलब बड़ी बात है। और कभी कोई जांच हो पाएगी सच्चाई में, ये जो चंदा चोर है कौन है, इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। ऐसी भी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि गुजरात की एक बड़ी लॉबी इसमें शामिल है। चुन चुन कर लोग अयोध्या में लाए गए, और अयोध्या को भी एक रिलीजियस टूरिज्म उद्योग की तरह डेवलप किया गया, वहाँ खड़ा किया गया। इसके बहुत दूरगामी असर भी होंगे। और कहीं ना कहीं एक बात और भी निकल कर आ रही है, एक सकारात्मक संदेश ये भी हो सकता है शायद कि अब थोड़ी जो या पोल खुल गई, कलई खुल गई। आम आदमी भी ये सोच है कि जो आप यूँ चंदा दे रहे हो भगवान राम का नाम पर, यूँ खाया जाओगा, या जो राम का नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत का आधार पर जो फसल काटी जाओगी वोटों की, जो गद्दी पे बैठेंगे लोग, वो भी बड़े बड़े अमीर धन्ना सेठों के लिए ही काम करेंगे। जो एक प्रकार की सांप्रदायिकता का जो चेहरा था ना, वो कहीं ना कहीं नकाब है, वो इससे क्या उतरेगा जी? बिल्कुल उतरना चाहिए। और जो तर्कशील लोग हैं, जो वैज्ञानिक चेतना के लोग हैं, उनको और तेजी के साथ में और तीव्रता के साथ में इस अभियान को लेके जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि आपकी आस्था के साथ में कैसे ठगी करी जाने लग रही है। और जो ये अगर ये सामने जो कुछ हो रहा ड्रामा, अगर अभी भी वो नकाब नहीं उतरता, अभी तो उस नकाब को बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल ऐसे चिथड़े की तरफ उखाड़ के जो फेंक देना चाहिए। मतलब ये नकाब तो नंगा हो चुका है ना, सब कुछ तो नंगा दिख रहा है। अभी भी अगर किसी को नहीं दिख रहा है, अभी भी अगर इसके डिफेंस में कोई जा रहा है, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपने साथी नरेश के विचार सुने, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर विभिन्न एंगल से एक पूरी साफ बातचीत की, एक तस्वीर साफ की कि आज हमारे देश में कि भगवान के नाम पर, राम के नाम पर और दूसरे धार्मिक प्रतीकों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, दंगे करवाए जा रहे हैं, फिर किसी न किसी धार्मिक सतह पर विवाद खड़ा किया जा रहा है, और वहाँ मंदिर की स्थापनाएं की जा रही हैं, और उन मंदिरों में चंदा चोरी किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी जो घटना है, ये बहुत ही एक प्रकार की शर्म महसूस करने की घटना है कि आज मतलब एक प्रकार के राम का मंदिर में भी चोरी कर सके जो लोग, वो कितने खतरनाक होंगे। वो क्या एक गरीब मजदूर के मिलने वाले राशन में ठगी मारने में पीछे हटेंगे? क्या वो किसान को मिलने वाली सब्सिडी में, किसान की गोज में जाने वाला रुपये न ठगने में पीछे हटेंगे? क्या वो उस दलित विद्यार्थी के लिए जाने वाले एक प्रकार की सहयोग राशि, धनराशि, उसका वजीफा, उसकी स्कॉलरशिप, उसके स्टाइपेंड को खाने में पीछे हटेंगे? क्या वो एक विधवा औरत को मिलने वाली सहयोग राशि, प्रशासनिक सहायता राशि को खाने में पीछे हटेंगे? आज मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, ये पूरी की पूरी उस व्यवस्था का एक प्रकार का उगाड़ है जो आज हमें नफरत सिखा रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ा रही है। और हम भी चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़े, और खासकर भारतीय संविधान जो एक अमूल्य दस्तावेज है, जो उस पीढ़ी ने तैयार किया था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़के आई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और दूसरे महान पुरुषों के निर्देशन में एक महान संविधान जो तैयार हुआ, वो क्या इसलिए तैयार हुआ था कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता को पैरों तले रौंद कर और धर्म के नाम पर ट्रस्ट गठित करके मंदिर बनाएगा, उनमें पीछे खाए जाएंगे। और एक आस्थावान व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि आज अगर भगवान राम न्यू देखते होंगे नहीं, तेरा नाम पर, तेरी भक्ति का नाम पर किस प्रकार के कुकर्म रचे जा रहे हैं, तो वो भी क्या महसूस कर रहे होंगे। तो सभी नागरिकों से हमारी अपील है कि वो इस मुद्दे पर संवेदनशील ढंग से, तार्किक ढंग से सोचें, विचारें और आगे आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और भविष्य में जब भी कोई कदम उठाएं, वो जरूर सोचें कि मंदिर के नाम पर जो आपको ले जाया जा रहा है तैयार करके, उसके पीछे कोई और छुपा एजेंडा तो नहीं। आप जो मंदिर में चंदा दे रहे हो वो सही जगह लगेगा कि नहीं। और जब भी आपके बीच में कोई राजनीतिक पार्टी वोट मांगने आए धर्म के सवाल पर, उससे ये सवाल जरूर पूछें। आपका नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी नागरिकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर, सब्सक्राइब।